हेलो एवरीवन, आपका सर्वोदय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत। माई सेल्फ लेखराम गोदारा, फिजिक्स फैकल्टी। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं 11th क्लास की। 11th क्लास में फिजिक्स में जो सबसे पहला चैप्टर आता है वो आता है बेसिक मैथ्स, या इसे मैथमेटिकल टूल्स भी कहते हैं। बेसिक मैथ्स या मैथमेटिकल टूल्स, यानी अपन इस चैप्टर के अंदर मैथ्स के बेसिक रूल जानेंगे जो फिजिक्स के अंदर यूज आएंगे। पूरी मैथ्स के बारे में नहीं जानेंगे, उन रूल्स के बारे में जानेंगे जो फिजिक्स के अंदर यूज आएंगे बट है रिलेटेड मैथ्स से। ठीक, बेसिक मैथ्स के अंदर सबसे पहला चैप्टर फंक्शन। फंक्शन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला चैप्टर फंक्शन होता क्या है। फंक्शन इट इज द रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इन विच वन इज एज्यूम्ड टू बी डिपेंडेंट एंड अदर वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो होता है दो क्वांटिटियों के बीच में रिलेशन बताता है, जिनमें से आपको मान लेना होता है कि एक तो डिपेंडेंट है और एक दूसरा इंडिपेंडेंट है। कैसे, देखें एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करते हैं। फर्स्ट वन इज जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस 2, या इससे भी आसान समझना हो तो जैसे कि आप कोई भी आदमी उधार लेता है, पैसा इंटरेस्ट पे लेता है, या कोई आदमी किसी को पैसा इंटरेस्ट पे देता है। ठीक, ऐसा आपने सुना होगा कि कोई भी आदमी पैसा इंटरेस्ट पे लेता है या कोई आदमी दूसरे को इंटरेस्ट पे पैसा देता है। ये बातें आपने सुनी होगी। तो हमें पता है इंटरेस्ट, आपने कोई बेसिक क्वांटिटी या बेसिक राशि उसको दी। बेसिक क्वांटिटी मान लो 10,000 रुपये आपने दिए, तो जैसे जैसे इंटरेस्ट पे दिए, ध्यान रखें। ठीक, कौन से, सिंपल इंटरेस्ट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे नहीं, सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, अगर आपने किसी को 10,000 रुपये दिए या 10,000 पैसे दिए, जो भी दिए, रुपए दिए, अब 10,000 रुपये का जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। समझ आ रही है? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। यानी इंटरेस्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। इंटरेस्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। अगर उसने इंटरेस्ट का यानी पैसा 1 साल तक यूज़ किया तो 1 साल तक का इंटरेस्ट, अगर उसने पैसा 2 साल तक यूज़ किया तो 2 साल तक का इंटरेस्ट। इसका मतलब जैसे जैसे पैसा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। समझ आए इसने? इसका मतलब इंटरेस्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। इंटरेस्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। तो इंटरेस्ट और टाइम दो क्वांटिटियाँ हो गई। इसमें से इंटरेस्ट को क्या मान लिया गया, या टाइम को मान लिया गया कांस्टेंट, और इंटरेस्ट डिपेंड कर रहा है टाइम पे। समझ आई चीज़ें? इस तरह से अपन कुछ एग्जांपल देखेंगे और चीज़ें समझ आएंगी। अपन मैथ्स वाली बात करते हैं। ये तो एक लॉजिकल एग्जांपल था जो कि आपने सबने सुना होगा। एग्जांपल की बात करें, जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस 2, ऐसी क्वांटिटी आपने अलजेब्रा पढ़ी होगी 10th मैथ के अंदर या 9th मैथ के अंदर। y इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक, अगर अपन x की वैल्यू 0 लें, ठीक, x की वैल्यू कितनी लें? 0 लें, तो x की वैल्यू 0 डाली इसमें, तो y इक्वल टू 0 प्लस 2, तो y की वैल्यू कितनी आई? 2 निकल के आई। यानी x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी है? 2। कुछ और वैल्यूज लेते हैं। x इक्वल टू 1 लिया, तो x इक्वल टू 1 डालिए, तो y इक्वल टू 1 प्लस 2, तो y इक्वल टू 1 प्लस 2, यानी y की वैल्यू निकल के आई 3। समझ आई चीज़ें? अगर x की वैल्यू लें 2, तो y की वैल्यू आएगी 1 प्लस 2, यानी 2 प्लस 2। x की वैल्यू कितनी ली? 2, तो 2 प्लस 2, y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 4। समझ आई इससे? तो इससे हमें एक चीज़ समझ आई कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होती जा रही है। जैसे x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 2 आई, x की वैल्यू 1 थी y की वैल्यू 3 आई, x की वैल्यू 2 थी y की वैल्यू 4 आई। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज करता जा रहा हूँ वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होती जा रही है। समझ आई चीज़ें? इसका मतलब क्या हुआ कि x क्या हो गया मैं किसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ? x की। तो x पे डिपेंड कौन कर रहा है? y, क्योंकि x की वैल्यू जैसे चेंज कर रहा हूँ y की वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो y हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, समझ आई चीज़ें? और x हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ आई चीज़ें या नहीं आई? y तो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों?
क्योंकि मैंने जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करी वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होती गई, यानी y डिपेंड कर रहा है x पर, तो y डिपेंड कर रहा है x पर, इसलिए y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ आई चीजें? कुछ और एग्जांपल लेते हैं और चीज समझ आएगी। अगला एग्जांपल देखें, जैसे कि मैंने लिया y इक्वल टू, नेक्स्ट एग्जांपल लिया y इक्वल टू 2t + 3। y डिपेंड कर रहा है टाइम पे, मतलब ये t टाइम है यहाँ पर, ठीक। एट t इक्वल टू 1, y इक्वल टू कितना आएगा 2 × 1 + 3। ये सारी चीज़ें आप 10th 9th में पढ़ के आए होंगे। तो y इक्वल टू 2 × 1 कितना हो गया 2 + 3 यानी 5। एट t इक्वल टू 1 y की वैल्यू कितनी आई 5। एट t इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 2 × 2 4 + 3 7। एट t इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 6 + 3 9। बहुत इतने। इससे हमें क्या चीज़ समझ आई कि जैसे जैसे मैं टाइम की वैल्यू चेंज करता जा रहा हूँ वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होती जा रही है। मैंने t की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू 5, t की वैल्यू 2 ली y की वैल्यू 7, t की वैल्यू 3 ली y की वैल्यू 9। समझ आई चीज़ें? क्लियर बातें? जैसे जैसे मैंने टाइम की वैल्यू चेंज करी वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज हुई। इसका मतलब यहाँ पे t कौन सा हो गया और y कौन सा हो गया? कौन सा वेरिएबल y है और t कौन सा है? तो y है डिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। कैसे पता चला? क्योंकि y डिपेंड कर रहा है t पर। y डिपेंड कर रहा है t पर। कैसे? क्योंकि जैसे जैसे मैं t की वैल्यू चेंज कर रहा हूं वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो t कौन सा होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर बातें? समझ आई चीजें? t इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, ये चीज हमें समझ आ गई। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाली कहानी हमें क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहां से हमें एक बात समझ आई, y इक्वल टू 2t + 3। एक और एग्जांपल जो अपन ने पहले लिया था, y इक्वल टू x + 2। ठीक, हमें यहां से पता चला कि y डिपेंड कर रहा है t पर, y डिपेंड कर रहा है t पर। ठीक है, तो इसको मैथमेटिक्स में और किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है या आपको ज्यादातर किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया हुआ मिलेगा उसको देखने जा रहे हैं। y किसका फंक्शन है? t का। y किसका फंक्शन है? t का। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे t की वैल्यू चेंज होती जा रही है वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होती जा रही है। इसका मतलब y इज द फंक्शन ऑफ टाइम। y इज द फंक्शन ऑफ टाइम। एंड यहां से पता चला y इज द फंक्शन ऑफ x। y x का फंक्शन है और y t का फंक्शन है। या यहाँ पे t लिख लें आप, टाइम ना लिखें। यहाँ पे y किसका फंक्शन है? टाइम का। और यहाँ पे y किसका फंक्शन है? x का। क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होगी। तो इसको मैथ में एक और तरीके से लिखा जाता है, y इज द फंक्शन ऑफ x। तो फंक्शन का f पकड़ लिया जाता है, फंक्शन का f, और y किसका फंक्शन है? t का। तो इसके अंदर t लिख देते हैं। और y किसका फंक्शन है भाई साहब? t का। तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक, इधर कैसे लिखेंगे? y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। तो y किसका फंक्शन है? y किसका फंक्शन है? x का। तो फंक्शन का f x। समझ आई चीजें? y इज द फंक्शन ऑफ x तो y इक्वल टू एफ एक्स। y इज द फंक्शन ऑफ टाइम तो y इक्वल टू एफ टी। समझ आई चीजें? जैसे कि एक और एग्जांपल लिखें, y इक्वल टू p² + 2p + 3। ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक, तो y किस पे डिपेंड कर रहा है? p पर। क्योंकि जैसे जैसे p की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होगी। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है? p पर। तो y इज द फंक्शन ऑफ p। समझ आई चीजें? क्लियर है बातें? इस तरह से अपन निकाल सकते हैं कौन किसका फंक्शन है और कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर हुई बातें? बहुत बढ़िया। आगे चलें। तो इतनी कहानी से हमें ये पता चला कि सबसे पहली बात फंक्शन होता क्या है, दूसरी बात ये पता चली कौन डिपेंडेंट होता है कौन इंडिपेंडेंट होता है, तीसरी बात अपन फिजिक्स के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे या मैथ्स के अंदर हायर लेवल मैथ या 11th या 12th लेवल की मैथ में किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है फंक्शन को। ठीक है, इस यहाँ तक क्लियर है बातें?
बहुत बढ़िया। अब आगे की बात करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, या ले लेते हैं 3x प्लस 4, ये एग्जाम्पल लिया अपन, ठीक। y इक्वल टू 3x प्लस 4। आपको क्या गया, फाइंड f1, f5, f0, f2, ये आपको फाइंड आउट करके बताना है, ठीक। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले समझते हैं कि y किसका फंक्शन है भैया। y डिपेंड कर रहा है x पे, y डिपेंड कर रहा है x पे, y डिपेंड कर रहा है x पे। इट मीन्स y इज द फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब y को लिख सकते हैं fx। y को क्या लिख सकते हैं, fx, बिकॉज y इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। यानी y को रिप्लेस कर दो fx से, तो fx इक्वल टू कितना बन गया, 3x प्लस 4, क्योंकि y किसका फंक्शन है, fx का, y इज द फंक्शन ऑफ x। y किसका फंक्शन है, x का, तो y इक्वल टू fx, तो y की जगह उठा के रख दो fx, तो fx इक्वल टू कितना आ गया, 3x प्लस 4। अब हम सारी चीजें सीख चुके हैं, कैसे देखो। सबसे पहले में कहा गया f1 निकालिए, तो भैया f की जगह तो f रखो, x की जगह कितना डाल दो, 1, और f की जगह तो f रखो और x की जगह 1 डाल दो, यानी x की जगह 1 डाल दीजिए। 3 इंटू 1 प्लस 4, तो 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 4 7, तो f1 की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 7 है, ठीक है। हमें कहा गया f5 बताइए, तो f5 इक्वल टू, इसको देखिए, f की जगह तो f है, x की जगह कितना डाला इसने, 5, तो 3 इंटू एक्स की जगह 5 प्लस 4, 3 इंटू 5, इसका मतलब जानते हैं मल्टीप्लाई होता है, 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15 प्लस 4, दिस इज कमिंग आउट 19। समझ आई चीजें, तो f5 की वैल्यू इसके अंदर 19 है। अगला कहा गया f0, 0 बताइए भैया, f0, f की जगह तो f है, x की जगह कितना डाला है, 0, तो कैसे लिखेंगे, 3 0 प्लस 4, 3 इंटू 0 हो गया 0 प्लस 4, कितना निकल के आ गया, 4। समझ आई चीजें, बहुत बढ़िया। अगला पूछा गया f2 बताइए, तो f2, f की जगह f, x की जगह 2, तो 3 इंटू 2 प्लस 4, 6 प्लस 4 इक्वल टू 10, तो f2 की वैल्यू निकल के आ गई। समझ आई चीजें, क्योंकि 3 इंटू 2 6 होता है, 6 प्लस 4 कितना आ गया, 10 आ गया। तो इस तरह से अपन ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं और क्लियरिटी आएगी, कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि y इक्वल टू 3t प्लस 7 या 3t माइनस 2, इस तरह ले लेते हैं, ठीक। फाइंड f2, f4, f1, f माइनस 1, f माइनस 1 भी ले लेते हैं। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले y इज डिपेंड ऑन t, दैट मीन्स y इज द फंक्शन ऑफ t, ओके। तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन का f, टाइम का t। y की वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पे, तो ft इज इक्वल टू 3t माइनस 2। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमारा काम बन गया, हमारे पास फंक्शन निकल के आ गया इस तरह। अब हमें आसान है, सबसे पहले f2 कैसे निकालेंगे, तो t की जगह क्या डाल देंगे, f की जगह तो f है और t की जगह कितना डाल देंगे, 2, तो t की जगह 2 डालेंगे, तो 3 इंटू 2 माइनस 2, t की जगह 2 डाल दीजिए, माइनस 2, 6 माइनस 2 4, तो f2 की वैल्यू निकल के आ गई 4। किसी को दिक्कत, समझ आई चीज़ें, बहुत बढ़िया। इसके बाद बात करें f4 की, f4 का आ गया, f की जगह f, t की जगह कितना डाल दो, 4 डाल दो, तो 3 इंटू 4 माइनस 2, 3 इंटू 4 12 माइनस 2 यानी 10, ठीक। आपको कहा गया f1 बताइए, तो 3 t की जगह 1 डालिए, माइनस 2, 3 इंटू 1 3 माइनस 2 कितना आ गया, 1। आपको कहा गया f माइनस 1 बताइए, तो f माइनस 1 इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1, t की जगह कितना डालेंगे, माइनस 1 माइनस 2, 3 इंटू माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 3 माइनस 2, माइनस तो आ गया कॉमन, 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5, तो आंसर इज माइनस 5। तो f माइनस 1 कितना आ गया, माइनस 5 आ गया, माइनस 5। समझ आई चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको सही ढंग से आती है, 9th-10th में आपने सीखी होगी। क्लियर हुई बातें। तो इस तरह से अपन, हमसे जो पूछा जाएगा हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ें।
बहुत बढ़िया। आपने 9th-10th में थोड़ा बहुत नॉलेज ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी पढ़ा होगा, ठीक है। एक आधा एग्जाम्पल उसका भी ले लेते हैं, कोई एग्जाम्पल पूछ ले तो। हमें कहा गया y इक्वल टू टेन थीटा, y इक्वल टू दे रखा है टेन थीटा, पढ़ा होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, पढ़ा होगा। उसमें से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टेन थीटा, ठीक। हमसे पूछा गया है फाइंड f 30 डिग्री, f 45 डिग्री, f 60 डिग्री, f 90 डिग्री। ये चार चीजें हमसे पूछी गई, ठीक। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले y इज द फंक्शन ऑफ थीटा, क्योंकि भैया यहाँ पे थीटा वेरी कर रहा है, टेन थीटा वेरी नहीं कर रहा। ये वैल्यू किसकी होती है? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री किसकी होती है? थीटा की, ना कि टेन थीटा की। समझ आई चीजें? ये किसकी वैल्यूज होती है? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, पढ़ा होगा ना आपने, किसकी वैल्यू होती है? थीटा की। इसका मतलब थीटा वेरिएबल है यहाँ पे। कौन वेरिएबल है? थीटा। इट मीन्स y इज द फंक्शन ऑफ थीटा, नॉट टेन थीटा। y is the function of theta. Why? Because these values are theta, not tan theta. ठीक, ये वैल्यूज जो है थीटा की है, टेन थीटा की नहीं है, इसलिए y फंक्शन किसका है? थीटा का। तो y की जगह f थीटा उठा के रखिए, तो f थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं f 30 डिग्री की, तो f थीटा की जगह 30 डिग्री डालना है, तो टेन थीटा की जगह डाला 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री। आपको टेबल याद होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लिखाई गई होगी आपको। टेन 30 होता है 1/√3। समझ आई चीजें? टेन 45, f 45 डिग्री यानी टेन 45 डिग्री। टेन 45 कितना होता है भाई साहब? 1, पढ़ा होगा आपने, ठीक। नहीं याद है तो अपनी 9th-10th की टेबल उठा के देखिए, मिल जाएगा। f 60 डिग्री, पूरी ट्रिग्नोमेट्री, अगला चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, उसको पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तब मैं दोबारा समझा दूंगा। f 60 डिग्री, तो टेन थीटा की जगह 60 डिग्री, टेन 60 इज इक्वल टू √3 अंडर द √3। उसके बाद f 90 इक्वल टू टेन 90। टेन 90 इज नॉट डिफाइन, यानी इनफाइनाइट या इन्फिनिटी। कुछ इनफाइनाइट कहते हैं, कुछ इन्फिनिटी कहते हैं, कुछ नॉट डिफाइन कहते हैं। समझ आई इससे? इस तरह से डिनोट किया जाता है। क्लियर है बातें? तो इस तरह से हमें कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया होगा तो इस तरह से अपना वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है बातें? आगे बढ़ें। समझ आया होगा आपको? जहां तक आपको समझ आया होगा सही ढंग से, आगे बढ़ते हैं अपन। ये बात हुई हमारी फंक्शंस के बारे में। कुछ और बातें करते हैं फंक्शन के बारे में, कुछ और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या एक आधा एग्जाम्पल और लें। नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया आपको? ये इस लेवल के एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे सही ढंग से कि अगर y किसका फंक्शन दे रखा है और हमसे वैल्यू पूछी गई है तो किस तरह अपन उनको होल्ड कर सकते हैं क्वेश्चन को, या हैंडल कर सकते हैं। क्लियर बातें? डिफरेंट टाइप की वैरायटी देखते हैं। अगला एग्जाम्पल से ही शुरुआत करता हूँ। y इक्वल टू, या आपको सीधा का सीधा अब क्या, और y ना देखिए फंक्शन ही दे रखा है, fx इक्वल टू 3x + 4। आपको सीधा का सीधा फंक्शन दे रखा है। इस तरह के एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, ठीक है। अब क्या, और y x का फंक्शन है, इस तरह नहीं दिया, सीधा सीधा फंक्शन दे रखा है। fx का मतलब क्या है? फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 3x + 4, ठीक। y ना देके सीधा लिख दिया। क्वेश्चन ये है, फाइंड f ऑफ 1। फाइंड f ऑफ f1, ठीक है। f ऑफ f1, दोबारा सुन लें, f ऑफ f1। समझ आई चीजें? ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। डरावना जैसा दिख रहा है लेकिन डरावना है नहीं। समझेंगे तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है, नहीं समझेंगे तो सारी चीजें डरावनी ही है। ट्रिग्नोमेट्री से आपको डर लगता होगा 9th-10th में, लेकिन डरावनी थी नहीं। समझ आई इसे? अभी समझेंगे। देखो, फाइंड f ऑफ f1 कैसे निकालते हैं, देखो भैया सही ढंग से समझे। ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले अंदर वाली चीज़ों पे अटैक करो, बाहर वाले पे अटैक नहीं करना, अंदर वाले पे। क्योंकि अंदर वाली चीज़ें अगर
अंदर वाली चीज़ों पे अगर अटैक होगा तभी बाहर वाली चीज़ें बिखर पाएंगी, समझ आए इससे, तभी आंसर निकल पाएगा। सबसे पहले कौन आ रहा है 1 और 1 के साथ f। अगर ये चीज़ नहीं लिखी होती तो हमें इस चीज़ के बारे में तो हम अच्छी तरह जानते हैं, अगर ये चीज़ नहीं लिखी होती तो इस चीज़ के बारे में तो हम सही ढंग से जानते हैं। तो सबसे पहले इसी चीज़ पे अटैक करो, हम जिसके बारे में जानते हैं उस पर अटैक किया जाए। तो सबसे पहले भैया f1 निकाल लेते हैं। भूल जाओ कि बाहर कुछ लिखा हुआ है, अंदर वाले पे अटैक करो। f1 यानी x, f की जगह f, x की जगह 1 डाल दीजिए, तो 3 × 1 + 4, तो f1 कितना निकल के आ गया 3 + 4 यानी 7। f1 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 7। क्लियर बातें, समझ आया। ऐसे क्वेश्चन में बाहर वाली चीज़ को भूल जाओ, अटैक होना चाहिए अंदर वाले पे। तो f1 कितना निकल के आ गया 7, f1 कितना निकल के आया 7। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। f1 अगर 7 आ गया, f1 की वैल्यू निकल के आ गई 7, तो इसको हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट किसको करना है, इसको। तो f1 की वैल्यू 7 है, उठा के पूरा पूरा रख दो। तो f1 की वैल्यू कितनी 7, आसान हो गया। ये तो देखी दिखाई चीज़ें हैं। f1 की जगह वैल्यू कितनी आई 7 को उठा के रख दो यहाँ पर। तो f7 ये तुम्हारा देखा दिखाया है। तो f7 कितना आ जाएगा f7, x की जगह कितना डाल दिया 7, तो 3 × 7 + 4, 21 + 4, दिस इज कमिंग आउट 25, यानी f7 कितना आ गया 25। यही हमारा क्या है आंसर है, क्योंकि f7 किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और यही हमसे पूछा गया है। समझ आए इससे, क्लियर हुई बातें। और एग्जांपल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल लेते हैं इस तरह की। अगला एग्जांपल जैसे fx या ft = 2t + 3, फंक्शन ऑफ टाइम = 2t + 3, ये t है। हमसे पूछा गया फाइंड f of f0 एंड f of f-1, ये दो पूछे गए हैं। तो स्क्रीन को पॉज करके आप ट्राई करें, नहीं समझ आए तो फिर देखें। स्क्रीन को पॉज करके ट्राई करें भैया। f of f0, f of f-1, समझ आई चीज़ें। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले ये निकालना है f of f0, f of f0। सबसे पहले अटैक अंदर वाले पे, भूल जाओ बाहर भी कुछ लिखा हुआ है, अंदर वाले पे अटैक। अंदर क्या लिखा हुआ है f0, अंदर क्या लिखा हुआ है f0, तो लिखो यहाँ पे f0। तो f की जगह f, t की जगह 0 आया है, t की जगह क्या आया है 0, f की जगह f, t की जगह 0, तो उठा के डालो भैया 2, t की जगह 0 डाल दीजिए। तो f0 की वैल्यू कितनी आ गई 2 × 0, समथिंग इंटू 0 इज 0, 0 + 3 सॉरी। तो f0 की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, लेकिन हमें तो निकालना था f of f0। तो f of f0 इट मीन्स f of 3, क्योंकि f0 की वैल्यू कितनी है 3, तो उठा के रख दिया मैंने। f0 की वैल्यू कितनी 3, तो f3 निकल के आ गया। इसकी वैल्यू कैसे सोल्व करेंगे, f3 = आइए वापस इस पे, f की जगह f, t की जगह 3, तो 2 × 3 + 3, तो 2 × 3 6 + 3, f3 कितना निकल के आ गया भाई साहब 9, f3 कितना निकल के आ गया 9। f3 किसके बराबर था, इसके बराबर, और इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई थी। तो f of f0 की वैल्यू कितनी आएगी 9, f of f0 की वैल्यू आई 9। क्लियर है बातें, समझ आई इससे। अगला एग्जांपल और लेते हैं। अगला एग्जांपल ये है f of f-1। तो सबसे पहले बात करें f-1 की, क्योंकि सबसे पहले अटैक किस पे हो रहा है अंदर वाले पे। तो f-1 निकाल लो, सबसे पहले क्या निकाल लो f-1। तो f-1 निकालेंगे तो f की जगह f, t की जगह -1, तो 2 × -1 + 3, समझ आया होगा। 2 × -1 + 3, 2 × -1 इज -2 + 3, ये प्लस का 3 और ये माइनस का 2, तो 3 - 2 कितना हो गया 1, 3 - 2 कितना हो गया 1। तो f of -1 इज कमिंग आउट 1, ठीक। लेकिन हमें तो निकालना है f of f-1। तो f of f-1 ये कैसे निकलेगा, f-1 की जगह कितना डाल दो 1, तो f1
f माइनस वन की जगह कितना डाल दिया 1, तो f1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिए भैया, f1 की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं। t की जगह कितना डालना है 1 और f की जगह f, तो t की जगह 1 डालिए, 2 × 1 + 3, तो f1 कितना आ गया 5, f1 कितना आ गया 5, f1 आ गया 5, ठीक है। और f1 किसके बराबर था भाई साहब, f ऑफ f माइनस वन के, तो यही हमारा क्या है आंसर, यही हमारा क्या है आंसर। यानी आप लिख सकते हैं f ऑफ f माइनस वन इज इक्वल टू 5। क्लियर है बातें, इस तरह से अपन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियरिटी हो जाए इस तरह के एग्जांपल्स में, समझ आई चीज़ें, क्रिस्टल क्लियरिटी हो जाए आपको इस तरह के एग्जांपल्स में। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए भैया अगला एग्जांपल है हमारा f(x) = x² + 2x, क्वाड्रेटिक टाइप का ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक नाम सुना होगा आपने, f(x) = x² + 2x। अब क्या जो f है वो x का फंक्शन है, ठीक। फाइंड f ऑफ f2 एंड f ऑफ f माइनस वन, ये दो फाइंड आउट करके बताने। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो, f ऑफ f2, f ऑफ f माइनस वन, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं इसकी, तो इसकी बात अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंदर वाले की, सबसे पहले अटैक होगा अंदर वाले पे f2, तो क्योंकि f की जगह f, 2 की x की जगह 2, x की जगह 2, तो x की जगह 2 डाल दीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2, तो f2 हमारे पास निकल के आ गया 4 + 4 8, f2 निकल के आ गया 8, 4 + 4 8, f2 की वैल्यू आ गई 8। क्या यही आंसर है क्या, नहीं ये आंसर नहीं है भाई साहब, क्योंकि f2 ये है और हमें पूरा निकालना है। f2 की वैल्यू 8 आ गई, तो f2 की वैल्यू 8 उठा के इसमें रख दो, तो f2 की जगह डाल दिया 8 यहाँ पे डाल दीजिए भैया, क्योंकि f की जगह f, x की जगह 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 2 × 8, तो 64 + 16, दिस इज 80। 64 + 16 कितना हो गया 80 हो गया। 80 किसकी वैल्यू है f8 की, और f8 किसके इक्वल है भाई साहब, f ऑफ f2 के। समझ आई चीजें, तो f ऑफ f2 कितना निकल के आया 80। क्लियर बातें, इस तरह से अपन सोल्व कर सकते हैं। एक और ले लेते हैं, ये जो दे रखा है हमें, इसको लेंगे f ऑफ f माइनस वन, ये निकालना है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे f माइनस वन को। f माइनस वन अगर फाइंड आउट करना है तो f की जगह f, x की जगह -1 उठा के रख दीजिए, -1 का स्क्वायर प्लस 2 × -1, x की जगह क्या डालना है -1, तो x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 2 × -1। -1 का स्क्वायर किसी का भी स्क्वायर हो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 1 - 2 कितना हो गया -1, तो f -1 की वैल्यू आ गई -1। समझ आई चीज़ें, समझ आया। अरे f -1 x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 2 × -1, तो f -1 की वैल्यू आ गई -1। आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमें तो निकालना था f ऑफ f -1, f -1 की वैल्यू कितनी -1, तो f -1 अगेन निकालना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू सेम आ चुकी है, ये भी -1 और ये भी -1। f -1 की वैल्यू कितनी है -1, उठा के रखो, तो f -1 की अगेन -1 का स्क्वायर प्लस 2 × -1, ये वैल्यू उठा के कहाँ रखी मैंने, इसके अंदर, तो f -1 अगेन कितना निकल के आ गया 1 - 2, दिस इज -1, तो f ऑफ f -1 कितना निकल के आ गया -1, ये हमारा क्या है आंसर। समझ आई चीज़ें, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा, सही ढंग से आपको सही ढंग से क्लियर हुआ होगा। ये हमारे पूरे फंक्शन की कहानी थी। समझ आई चीज़ें, पूरा फंक्शन के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने बताए। क्लियर बातें, 2 टाइप की वैरायटी बनती है, अब इन्हीं को घुमा फिरा के पूछता रहता है, ठीक है। समझ आई होगी चीज़ें आपको सही ढंग से। तो इस तरह से हमें फंक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली वैरायटी सिंपल, आपको फंक्शन में कन्वर्ट करना है और वैल्यू निकालनी है। सेकंड, इस तरह की वैरायटीज़ पूछी जाती है। समझ आई चीज़ें, आसान होगी चीज़ें, समझ आया होगा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सही ढंग से समझें, देखें
और कोई भी डाउट हो तो पूछें। समझ आई चीज़ें? थैंक यू।